हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP यूपी सेमेस्टर 1 में आपका पेपर है सिक पेपर मैथमेटिकल कॉम्पिटिटिव थिंकिंग एनालिसिस। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो अगर आप में से जो छात्र छात्रा पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ये वाला पेपर, तो सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 का आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये मैथमेटिकल पेपर, उसमें मैंने पूरा डिटेल में सेट थ्योरी पढ़ाया हुआ है। आपका जो डाटा वाला सवाल है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला है, सेट थ्योरी है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वो कंप्लीट उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चा पढ़ना रहेगा आप जाकर उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हमारा आज क्लास नंबर शायद मे बी 3rd होगा या 4th होगा, जहाँ पे आप सभी बच्चों को पेपर में जो MCQ सवाल आएंगे उसमें से कुछ सवाल बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शेयर किया वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा भाई मल्टीप्लाई। आपको लग रहा होगा भाई एग्जाम में एकदम नो डाउट आपको लगेगा कि भाई मुझे टेबल आता है, मैं सही करके आऊँगा। और बच्चे देखिए, आप सभी बच्चे ऑब्वियसली बात है कि क्लास जो 6, 7, 8 पढ़ते हैं वो उनका नॉलेज कह सकते, कैलकुलेशन जो रहता है भाई बहुत ख़राब रहता है। आप सोचते हैं कि भाई हर चीज़ मोबाइल से कर लेंगे, और जहाँ मोबाइल से करना डालते हैं भाई ये गलती होता है। तो 678 को आप 11 से गुना कर सकते हैं, नो डाउट। आपको 11 का टेबल आता है भाई, गुना कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में क्या करना है, दोनों तरीका आपको याद होना चाहिए कि भाई या तो गुना कर लो 10 से, 678 को अगर हम लोग 10 से गुना कर ले और एक बार 678 जोड़ दें तो भी आंसर वही मिलने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट गुना करने आता है तो भाई गुना कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 10082 को 101 से गुना करना है, तो भाई अगर आपको 101 का टेबल तो आता नहीं है, आप इस तरह गुना करोगे 10082 इंटू 101। भाई ये बचपन का तरीका था, बचपन तक ही सही लगता था जब तक छोटे थे। अब नहीं करना है सर। वैसे देखिए यहाँ क्या है, 101 है तो 10, आप खुद बताइए अगर कोई चीज़ 100 से गुना करते हैं मतलब लास्ट में कितना जीरो लगता है, 2 जीरो लगता है। 101 का मतलब कितना होता है, 100 प्लस 1, यानी एक नंबर एक्स्ट्रा है। तो हाँ 1082 को अगर हम लोग 1 से इंटू कर देंगे तो भाई आंसर तो वही आने वाला है। तो हमने क्या करना है पता है, 100 जो 82 था बस हमने जोड़ देना है। जोड़ के देखिए आंसर क्या है, वही आया हुआ। इसी प्रकार देखिए 1001 है यानी 1001 है तो 1000 प्लस 1, तो 1000 से कोई चीज़ गुना करना मतलब लास्ट में 3 जीरो लगना, और 1 से गुना करना मतलब वही नंबर रिपीट होना। बस जोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 1002 से गुना करना, तो भाई कौन सा बड़ा बात है, पहले 1000 से गुना करेंगे तो इतना, 2 से गुना करेंगे 1085 को 2 से गुना करते हैं 2170 होता है, जोड़ दो दोनों का आ जाएगा। अब बोलिए सर 1000 वाला चलिए ठीक था, अब 99 वाला आ जाएगा तो क्या करना है भाई, तरीका नहीं बदलते हम लोग, याद रखिएगा। यहाँ 100 से कम है, 100 से कम है तो 100 - 1 लिख दो यहाँ पर, यानी 8763 लास्ट में 2 जीरो, और 800 से 8763 को माइनस कर दो। वहाँ जोड़ रहे थे बस यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब किसी बच्चे घटाने नहीं आता तो भाई तो उसकी तो दिक्कत है। 9 से 99 तो 1000 - 1 हो जाएगा, 9000 से 99 तो 10000 - 1 हो जाएगा। बस खाली क्या करना है आपको, जोड़ने घटाना आना चाहिए, बाकी ये पेपर आपका इजी पड़ेगा। देखिए यहाँ बोला गया है कि भाई मल्टीप्लाई करो इसको इतना से, भाई आपको जैसे आता गुना करो, मुझे कोई फर्क नहीं है। ये 45695 ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है, ये मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन में 16 × 48, 48 गुना 2 कितना होता है 50/3। इसका मतलब 50/3 से आप लोग गुना कर सकते हो। भाई आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 45,695 गुना 50/3, क्या 3 का टेबल में आता है भाई, जोड़ने का नियम आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल अगर आता है वही बच्चा बना सकता है। लेफ्ट चेक करिएगा, 3 का टेबल 15 जो 45 जरूर आता है, 3 का टेबल 29 भी आता है, लेकिन ये 5 नहीं आता आपका। ये जो आंसर बनेगा ना, ये जो 45695 है, पता है आपने ऊपर देखा कि भाई 50 है, एक चीज आपने नोटिस किया, नीचे कितना है 3 है। आप बताओ इसको आप इंटू करोगे फिर 3 से डिवाइड करोगे, आंसर नो डाउट आपका आंसर आएगा। लेकिन पेपर में भाई जितना जल्दी बन सके बस वही अपनाना है। आप बताओ इस पेपर में पता क्या करना है, 50 को 100 बनाना है, 100 बनाना है मतलब किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। ये 2 भगवान से टपक थोड़ी गया है, ठीक है, कहीं से आ थोड़ी गया भाई, कहीं लॉजिकली होगा ना हमारे पास, कहाँ से आ गया। तो ये 2 को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो 2 को बैलेंस मतलब ऊपर से 100 से गुना करेंगे मतलब लास्ट में 2 जीरो और नीचे 3 दूनी 6, यानी ये पूरा डाटा वही रहेगा हमारे पास। लास्ट में क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, और 6 से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या आपको कारण समझ में आया कि क्या है। जैसे ये बोला गया भाई 25 से गुना करो, ठीक है, 25 से गुना करने बोला गया ना भाई, 25 का टेबल आता है एकदम गुना कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। जिसको 25 टेबल नहीं आता है भाई, आप उसकी तो कोई दिक्कत होने वाला है। आप क्यों बदलोगे 100 में, आपको लगता है 100 में बदल सकते हो, देखो जिसको टेबल आता है वो नहीं बदलेगा, जो टेबल नहीं आएगा तो भाई उसका तो बोलना ही बेकार है। बोला गया इसको मल्टीप्लाई करो शॉर्टकट मेथड से। भाई शॉर्टकट मेथड मतलब ही क्या, जितना शॉर्ट बना सको आप इसको। देखिए यहाँ क्या 25 है मतलब 5 का स्क्वायर, अब यहाँ 5 का स्क्वायर है तो खुद सोचो 25, मैं इतना जानता हूँ ये जो 2464 है
ऊपर 25 अपने पास है, 25 को 100 बनाना तो 4 से गुना करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बैलेंस करने के लिए। तो ये गुना करिएगा तो लास्ट में 2 जीरो लगेगा, नीचे 4 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। तो बस शॉर्ट तरीका होता है। 125 को किससे गुना करना पड़ेगा पता है? 8 से गुना करिएगा, बस सेट करना रहता है। 625 है, 625 को आप किससे गुना करिएगा जो लास्ट में आपका 0 0 बन सकता है, आप सोच सकते हैं। बस सोचने पर डिपेंड है। देखिए सोच जिस दिन आपका कैलकुलेशन मतलब ही होता है मैथ में क्या कि भाई आप कितना जल्दी अपने दिमाग को यहाँ पर रख सको कि हाँ ये ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो। और जो बच्चा बेसिकली कंपटीशन में उतरा गया होगा उसके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है पेपर। अगला ये वाला सवाल है, ये 10 के पावर -2, याद रखिएगा कभी भी पावर माइनस में रहता है भाई वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। 10 के पावर -2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसे आपको पहले प्लस में बदलना पड़ेगा। प्लस में बदलने क्या करना पड़ता है, नीचे जब कुछ नहीं तो हमारे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। देखिए वही इस क्वेश्चन में भी किया हुआ है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 10 के पावर 2 मतलब 2 जीरो हमने नीचे लगा दिया, ये 2 जीरो बस घसका देना इधर। देखिए आंसर आ गया 5.6207 आ गया। ये हमारे कितना बड़ा क्वेश्चन है, 10 के पावर -3, ठीक है। 10 के पावर -3 मतलब हमारे पास कितना जीरो नीचे, 3 जीरो। जहां पॉइंट लगा उसके 3 भाग जाइए, ठीक है। तो 20.000 0063 हमारे 603 इसका आंसर हो जाएगा, आ गया। अब बोला गया भाई इसको डिवाइड करो। भाई आपको डिवाइड करना आता ना, मत करने जाना ये सब फलना ढिमकाना तरीका। अगर मैं बचपन का तरीका मैं जानता हूँ भाई, मुझे जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको डिवाइड करने क्या करोगे बताओ। इसको वैल्यू निकालना है, आप आंसर पॉइंट में ले आओ ना। 5 का 10 6 नहीं आता, 5 बन जा 5 लगता है, 1 से 17 से कम क्या लगता है 15 लगता है 3 बार में, 2 8 28 से कम क्या लगेगा 25 लगेगा, फिर आपका 3 बचे 3 2 32 कितना 6 बार में, यानी ये आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल आएगा। शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर आपको पूछे शेषफल भागफल तो भाई बता देना, क्या दिक्कत है आपको बताइए। ये बोला गया है कि भाई आप 658 को 25 से डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब ये देखिए मैथ में क्या होता है, इस प्रकार लिखना, सीधा मैं जानता हूँ। मैथ में डिवाइड का मतलब आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, जिस प्रकार आपको लिखने चाहे भाई आप लोग आराम से लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर 658 है, यहाँ 25 है, यहाँ हमने 4 से इंटू करना है। 4 क्यों 4 से इंटू करना है, नीचे 100 बनाना अपने आपको, बस यही लॉजिक है। ऊपर गुना कर दीजिएगा 2632 आ जाएगा और नीचे 100 मतलब 26.32। अब बोलिए सर आया क्या भाई, मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया हुआ डेसिमल वाला टॉपिक, कहाँ से पॉइंट लगता है, तो भाई फिर से तो बता नहीं सरा, ठीक है। क्योंकि आपसे बच्चों को मैंने जितना पढ़ाना था भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा आपका सेमेस्टर 1 कहीं से भी भाई आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि मैंने छोड़ा हुआ है। बाकी जितना था मेजर मैंने MDC सब पढ़ा दिए, ये भी तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ये भी सॉल्व करना है इस तरह का। क्या करना है आपको, 10 के पावर -3 मतलब ही होता है, देखिएगा भाई 3 जीरो नीचे आता है आपका। ये 820 है, नीचे सॉरी इंटू क्या है हमारे पास 4 है। अगर आप देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, 3 जीरो मतलब 0.082, इसको इंटू करिएगा 3280, दोनों को जोड़ देना आता होगा हमसे, तो 3280.082 इस प्रकार निकल जाएगा हमारे पास। अब देखिए आपके पेपर में रेशियो का सवाल भी दिया हुआ है। अब बोलिए सर रेशियो तो हमने बचपन से पढ़ा, भाई एकदम पढ़ा हुआ है, मैं नहीं बोलता नहीं पढ़ा हुआ है, बस आपसे ही बच्चे बस भूल गए होंगे, मैं उसे रिकैप करना चाहता हूँ, ठीक है। आके यहाँ पर मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ कि भाई ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा बस पढ़ते चलिए, आपको सब कुछ खुद क्लियर हो जाएगा। भाई मैथ में कभी लोएस्ट फॉर्म बोले स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, आप सही बच्चों को दोनों का मतलब एक ही, मतलब काट के छोटा करना है। भाई 28 है, यहाँ 196 है, काट के इसको छोटा कर दो, बस याद रखिएगा। आप बोलिए सर मुझे तो टेबल ही नहीं मालूम, भाई टेबल नहीं मालूम तब तो भैया उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे बच्चों सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको अपने जीवन में देखिए बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम से कह सकते हैं पाना है, तो भाई आपको अपना कैलकुलेशन सुधारने का सबसे बड़ा ट्रिक होता है भाई आपके पास आपको टेबल आना चाहिए, और वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई कम से कम 35 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो ही आपका कैलकुलेशन अच्छा हो सकता है। स्क्वायर रूट बोलिएगा तो मैं तो बोलता हूँ भाई जैसे मुझे 70 तक स्क्वायर रूट याद है, अगर आपको भी याद है तो भाई आप लोग याद कर लो। क्यूब रूट याद करना है तो क्यूब रूट भी मैक्सिमम बता रहा हूँ आपसे बच्चों को, कम से कम 30 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो इस प्रकार सारे के सारी चीज याद होगा तो ही आपका कैलकुलेशन बेहतर हो सकता है। यहाँ बोला गया भाई 28 है, यहाँ कितना 196, भाई मुझे कोई बोलता तो भाई मैं कैलकुलेट नहीं, क्योंकि 28 का टर्न ये एक बार में आता है, ये 7 बार में आता है, तो 1/7। अब किसी बच्चे को नहीं आता तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 14 का पढ़ा आता हो कम से कम, उम्मीद करता हूँ 14 का पढ़ा में 28 2 बार में या 14 बार में आता है, 2 का पढ़ा में 1 बार में 7 बार में, तो आएगा ओवरऑल आंसर वही हमारे पास 1:7 या 1/7 आएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर। देखिए आपके पेपर में न्यूमेरिकल में वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हो सकता है। यहाँ बोला गया कि अनिल और सुनील क्या पार्टनर है किसी भी फॉर्म में, और दोनों क्या करते हैं, एक जो अनिल नाम का लड़का है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, वही सुनील जो है 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। भाई बताओ दोनों का कितना अनुपात, मतलब कितना दोनों रेशियो का क्या अनुपात है। भाई सीधा याद है रेशियो मतलब होता है कोई जिसका नाम है अनिल है उसको चलो ऊपर रख देते हैं हम लोग, 15,000 मतलब सुनील है नीचे रख देते हैं, 3 0 कट, 5 का पढ़ा हम 2 बार है, 5 का टर्न 3 बार में, तो 2:3 कहाँ है हमारे पास, तो 2:3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधी काट के क्या करना है, छोटा कर देना है। अगला सवाल है इसका रेशियो निकालने को बोला गया। भाई उसी तरह
350 ऊपर, 420 नीचे, 0 0 कट, 7 का पहाड़ा 5 बार में, 7 का पहाड़ा 6 बार में, तो 5/6 या फिर 5:6, दोनों का मतलब वही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सवाल पता है उतना ही ईजी है जितना हम सोच रहे हैं। भाई कुछ नहीं करना है, पता है क्वेश्चन समझिएगा बस हो जाएगा। यहाँ x और y 5:4, यानी x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू आपका कितना 4 है। आप बताइए यहाँ पर x प्लस वाई दोनों को जोड़ने पे कितना मिलता है बच्चों, 9 मिलता है। और x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ। तो बताइए क्या वैल्यू होने वाला है हमारे पास, यानी y का वैल्यू आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा कि y का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। हमको y का वैल्यू बताना है, बताइए y का वैल्यू क्या हो सकता है। और आप खुद सोचिएगा, दोनों जोड़ देंगे 5 और 4 9, भाई ये रेशियो में हो सकता है आपके पास, लेकिन ऐसे नॉर्मली आप नहीं बना सकते इसे। तो हमने क्या करना है, देखिए जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख दिया गया। x बराबर क्या होगा हमारे पास, देखिए x का वैल्यू कैसे निकलता है पहले समझिएगा। एक मिनट में हटा लेता हूँ। देखिए जो बोला गया उसको ऊपर दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5/9। सेम इसी तरह हमारे पास y निकालना है, y कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है रेशियो में, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9, यानी दोनों वैल्यू मालूम चल गया आपको। एक का वैल्यू 5/9, एक का वैल्यू 4/9। आपने बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए रख देना है। आप खुद बताओ x प्लस वाई बराबर 18 है, आपको जो मालूम है। आपको मालूम चलिए भाई क्या x प्लस वाई 18 होता है। आपको y का वैल्यू निकालना है, y कैसे निकाल सकते हो भाई, आप सीधा बात है हमारे पास, क्या हम लोग x और अगर यहाँ पर मान के चलते x का वैल्यू 5/9 रख देते, क्या होगा हमारे पास, क्या आंसर वहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। आप लोग खुद सोच लो कि क्या भाई हम निकाल सकते हैं, बोले हाँ भाई निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन पे बेस्ड है। या फिर दूसरा तरीका देखिए हमारे पास क्या है, x अनुपात y बराबर 5:4 है। तो हमने क्या करना है, ये y जो है हमारे पास दोनों जोड़ के कितना दिया 18 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो y का वैल्यू निकाला उसे भाई भागा कर दो, तो कितना बार में आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई भी रेशियो में बड़ा या छोटा कभी भी आपको बोले ना, तो भाई अपने बचपन में पढ़ा होगा, एक तरीका पड़ा होगा कि एलसीएम करके यानी लसापा करके आप निकाल सकते हो। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, उससे भी निकल सकता है। भाई दोनों ही तरीका हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, हम लोग कोई स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग सीधा है, यहाँ 3/4 बोला गया, इसका मतलब 7/, पहले इसको इधर भेजो, ठीक है, नीचे इधर वाला को इधर और इधर वाला को इधर। तो 8 दिया कितना होता है बच्चों 24, 4 7 कितना होता है 28। आप खुद बताओ 28 बड़ा है 24 बड़ा, तो बोले भाई 28 बड़ा, तो 7:8 वाला क्या हो जाएगा बड़ा। इसलिए देखिए वही चीज़ है, कोई यहाँ स्टेप लिखा हुआ है, मैंने आपको बिना स्टेप के बताया यहाँ पर क्या होगा। देखिए 24/32 है, यहाँ 28/32 है, कौन बड़ा बड़ा होगा, 28 वाला 32 बड़ा होगा। तो 7:8 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। इसी तरह देखिए यहाँ क्या है 7/8, यहाँ क्या है हमारे पास है 9/11। बताइए दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, को बताना है। भाई कुछ नहीं करेंगे हम लोग अलग, यहाँ 7/8, यहाँ 9/11, क्रॉस करो, ये इधर तो 77 हो जाएगा, ये इधर 8 9 में क्या हो जाएगा बच्चों, तो 72 हो जाएगा। दोनों में से कौन बड़ा, तो भाई 72 बड़ा, तो इधर वाला बड़ा मतलब 7:8 बड़ा हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि कौन सा बड़ा आएगा, देखिए 7/8 इज ग्रेटर देन। फिर देखिए यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ, कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको बताना है। देखिए जब कितना भी दिया हो भाई कोई का तरीका नहीं बदलेंगे, नीचे सबको देखिए बराबर करना पड़ेगा। वहाँ हमारे पास 2 रेशियो थे, भाई यहाँ पर आपको 4 रेशियो दिया हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा कैसे बताएंगे, नीचे सबका है ना एलसीएम निकालो। उम्मीद करता हूँ सबको एलसीएम निकालना आता होगा। 3 है, 7 है, 9 है, 2 है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो भाई कम से कम पता कि नहीं निकलेगा, इसका निकले 126 निकले। बोले सर आपको कैसे मालूम है, क्योंकि 9 7 63 होता है, लेकिन 2 का टेबल 63 नहीं, इसका अगला टेबल होगा 63। अगला टेबल क्या होता है 63 2 126, और ये दोनों से कटता है, यानी 126 हमारा एलसीएम निकल गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ 7/3 लिखना है, इसको आपको 126 बनाना है। 3 के पारा में 126 कितना बार में आता है बच्चों, तो 42 बार में। हमने यहाँ 42 से गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये भी उन्होंने किया। फिर इसी तरह 7 का टेबल में आपका 126 जो कितना बार में 18 बार में आता है। 9 का टेबल 126 कितना बार में 14 बार में आता है। 2 का टेबल में जो 26 आता है वो 63 बार में। अगर हम सबको गुना कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 294/126, 450/126, 490 और 1997। सबसे बड़ा बताइए, तो ये वाला है, और ये वाला मतलब 19/2 जो हो जाएगा, इन सब रेशियो में क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला हमारे पास देखिए क्या है, एक पूछा जाएगा कंपाउंड रेशियो निकालो या मिश्रित भिन्न निकालो, मिश्रित अनुपात में सबको बदलिए, ठीक है, यानी एक लगभग नंबर। तो हमारे पास देखिए क्या होता है, कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, यह बोला जाता है इंग्लिश में फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटेंट्स। यहाँ पे हमारे पास आप क्या करिए, सबका पहले वाला गुना करो, 4 6 5 कितना होता है 120।
फिर इधर का 5, यहाँ का 7, यहाँ का 6, 5 7 35, 35 गुना 6 210। अगर आप यहाँ पर 120 रखते हो, यहाँ नीचे चलिए 210, 0 0 कर दिया, 3 का पाड़ा 4 बार, 3 का पाड़ा 7 बार में, तो 4:7 क्या हो गया हमारा मिक्स्ड, या फिर कहा जाए कंपाउंड रेशियो, इसी को कहते हैं। तो आप सबको क्या करोगे कि सबके पहले वाला को गुना करो और फिर सबके लास्ट वाला गुना कर दो, इसी से आप लोग क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड रेशियो या तो मिक्स्ड रेशियो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोलता क्या है भाई, A/B 2:3 है, B/C है, तो बताओ A/C क्या होगा। देखो सीधा सीधी पेपर में याद रखना, करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कुछ मत करो, जैसे निकाल सकते हो ना, बस यही आपको निकालना है, पता ओवरलॉजी देखोगे तो यहाँ 2 गुना 4 कर दो, 3 गुना 5 कर दो, 8:15। बोले सर ये तो मुझे नहीं पता, दूसरा समझाता हूँ। देखिए अनुपात का मतलब होता है भाई बटे में होता है। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, A/B गुना B/C। अगर आप देखोगे तो B कट जाएगा, A और C बचेगा, यानी आपका जो पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, उसको सीधा सीधी गुना करना है 4/5 से। आप गुना कर लेना तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8/15 ही आएगा। कुछ नहीं बदलेगा भाई, देखो वही उन्होंने भी किया, कुछ अलग नहीं किया। मैंने बताया ना आपको कि भाई दोनों तरीका हमारे पास सेम है, जिससे बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए अगला बोला गया फाइंड आउट द सब डुप्लीकेट, मतलब इसके डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो भाई 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 3:4 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और आपको यहाँ समझने हैं। जैसे यहाँ बोला गया द वेट ऑफ 2 प्रीशियस स्टोन इज इन द रेशियो 5:9। मान ली दो भैया हमारे पास कीमती पत्थर, दोनों का अनुपात दिया 5:9 में दिया हुआ है। देयर रेशियोज आर फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ देयर वेट, मतलब उनका जो वेट है तो उनके प्राइसेस से क्या है, स्क्वायर से बराबर के लगभग बराबर है, या फिर दोनों का समानुपात में हमारे पास है। तो भाई पहला रेशियो ऑफ वेट क्या दिया, 5:9 दिया हुआ। जो उनका डुप्लीकेट एक नया वेट दिया हुआ है वो दोनों के स्क्वायर के बराबर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 81। तो हमारे पास फाइंड द रेशियो, उनके प्राइसेस का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, वही हो जाएगा 25:11। अब देखिए यहाँ A है B है, बोलता है भाई तीनों निकाल के दो। देखो सीधा तरीका मैं बता रहा हूँ भाई, ये सब फॉलो करना है, आपको पढ़ना रहेगा भाई, पढ़ लेना। यहाँ ABC लिखो, मैं साइड में स्लाइड में देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 7 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 11 लिखो। अब ये वाला C वाला जगह खाली है ना, तो B के सामने देखिए क्या खाली है भाई, यहाँ 7 है, यहाँ 7 होगा। ठीक है, समय ना, यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या हो जाए 6। अब गुना कर दो, 5 गुना 6 30, 7 6 42, 11 77। देखिए आंसर क्या मिला आपका, वही मिलने वाला है। तो जो डब्बा खाली रहता है बस डब्बा भरने का नियम कहलाता है हमारे पास। ठीक है, फिर बोला गया देखिए क्या, वही क्वेश्चन है, रामा श्यामा और क्या नाम है, राम श्याम और महेश किसी पार्टनर फर्म में पार्टनर है, तो तीनों अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं। राम का इतना है, श्याम का इतना, महेश का इतना। तो बताओ तीनों का फाइंड आउट द रेशियो प्रॉफिट, तो तीनों का जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार डिवाइड होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 कैरेक्टर है, तो हमने क्या करना है, सबका पहले नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखना है, तो देखिए इससे लिख दे राम जी, श्याम जी हमारे, और ये महेश जी। ठीक है, यानी ब्रह्मा हमारे पास जी लिख देते हैं। यहाँ 2:3 है, और ये हमारे पास है कितना था, 4:5 था। ठीक है भाई, उसी तरह गुना करो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, तो 8 12 15 वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं है। क्रॉस भी करना चाहो तो भाई क्रॉस से भी आ सकता है, नो डाउट। जिस पर इन्होंने बनाया ये भी सही है, 8:12:15। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, बोलता क्या कि राजीव व संजीव क्या है, किसी पार्टनर में, किसी फॉर्म में पार्टनर है। दोनों प्रॉफिट जो होता है वो 4:5 के प्रॉफिट में बंटता है, और यहाँ दोनों को कितना रुपये मिलने वाला है। देखिए सीधा बात है, मैं समझाता हूँ क्या करना है भाई। जब भी पैसा बटेगा ना, जैसे मान के चलते हैं आपके पिताजी ने आपको X रुपया दिया। ठीक है, अब आप बताइए आपकी बहन को कितना रुपया मिलेगा। आपके पास 5 रुपये था, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पिताजी ने आपको 5 रुपये दिया और बोला कि आपकी जो बहन है, सिस्टर को है, चल उनको तुम 10 रुपया दोगे, तो बताओ सॉरी X रुपया दोगे, तो अब अपने बहन को कितना रुपया दोगे। तो भाई आपको तो एग्जैक्टली पैसा नहीं बता सकते, तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। सेम कहानी देखिए यहाँ पर, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा भाई। जितना पैसा है ना, 5,400 रुपया, किसका नाम है, पहले राजीव भैया का नाम है। ठीक है, तो यहाँ 4 के ऊपर रखो, दोनों को मिला दो, 4 और 5 कितना होता है, 9। 9 का टेबल कितना बार में, 600 बार में, 2400 रुपया। क्या नाम है फिर, दूसरा हमारा संजीव का नाम है, तो 5,400। संजीव का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 5, टोटल कितना है 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 आ गया आंसर। तो इस तरह पैसा को बांट लीजिएगा आप लोग। इसी तरह देखिए XYZ तीनों कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं, 18,000 12,000 6,000, तीनों प्रॉफिट मिलता है 3600 रुपये का। प्रॉफिट का शेयर होता है कि जिस प्रकार पैसा लगा उस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो भाई सबसे पहले तीनों का रेशियो निकालो, 18,000 12,000 6,000, तीनों का रेशियो क्या आएगा, 3:2:1। एक्स का परसेंटेज कितना है, एक्स 3 रुपये में लाया था, टोटल कितना रुपये, 6 रुपया। वाइट 2 रुपये में लाया था, टोटल परसेंटेज 6 रुपये, और जेड कितना है, 1 रुपया, तो 1/6। अब जिस प्रकार पैसा बढ़ता है भाई उसी तरह सबको पैसा मिलेगा। 3600 रुपया एक्स ने लगाया, मतलब
टोटल प्रॉफिट 3600 रुपया था। टोटल कितना है एक्स का हाथ में 3 है, टोटल कितना है 6, सॉल्व कर दीजिएगा तो 1800 आएगा। इसी तरह देखने वाई निकालना है आपको, फिर क्या निकालना है जेड का वैल्यू निकालना है। फिर उसी तरह 2492 रुपया अनिल, बिमल और सुनील क्या करता है, यहाँ कंडीशन लगाया गया, ठीक है। अनिल, बिमल और तीनों दोस्त है। अनिल को क्या मिलता है, अनिल गेट्स ट्वाइस ऑफ सुनील, अनिल को है सुनील का क्या मिलता है, दुगना मिलता है, और सुनील को जो है बिमल को दुगना मिलता है। इन लास्ट में देखिएगा तो भाई बिमल खिलाड़ी है यहाँ पर, तो बिमल जो खाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने मान लिया कि बिमल को चल 1 रुपया मिलता है, तो बिमल को 1 रुपया मिलेगा, तो सुनील को कितना रुपया मिलेगा, 2 रुपया। और जितना सुनील को मिलता है तो उससे दुगना मिलेगा अनिल को मिलेगा। तो अगर सुनील को 2 रुपया मिलेगा तो अनिल को कितना रुपया मिलेगा, 4। तो बस हमने क्या कर रेशियो निकाल लेना, अनिल का 4, सुनील का 2, इसका 1, हमें अनिल का निकालना है। तो 2492 रुपया, 4 ऊपर, टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, बस 7 से गुना करना है। इसी तरह सुनील का निकाल लेंगे, इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, बिमल का निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। अगला सवाल है, फिर 4000 इसमें बैठना है 3 अनुपात 4 अनुपात। तो चलिए ए वाला का पहले नाम क्या हो जाएगा, 4800 रुपये का, 3 ऊपर, 3 4 7, 7 5 12, भाई डिवाइड कर लेना, 3/12, 4/12, 5/12, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम और भी सवाल है। देखिए क्या है, यहाँ बताया गया ए बी सी किसी काम को 15 दिन, 20 दिन और वो 25 दिन कंप्लीट करते हैं। अगर तीनों किसी काम को साथ में मिलकर करते हैं तो भाई साथ में काम करने के बाद 9400 रुपये मिलेगा। तो बताओ हर आदमी को कितना रुपया मिला, ये हमको बताना है। देखिए जब भी काम होता है ना, काम हमेशा 1 दिन का निकालिएगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, अगर 1 दिन में कितना करेगा तो 1/15, इसी तरह 1/20, 1/25 हो गया। अगर तीनों का एलसीएम निकाल दिएगा तो तीनों का एलसीएम कितना निकलता है, 300। आप सबसे पहले क्या करना है, 15 को 300 से गुना करिए, 20 को भी, सबका अनुपात क्या निकल जाएगा, यानी सब कितना रेशियोज खटेंगे, 20:15:15 12 खटेंगे। भाई आपको उसी तरह करना है, 9400, पहले बंदे का नाम ए नाम था, 20 बटा टोटल सबको जोड़ दीजिएगा 47, काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा, 15/47, इस तरह सॉल्व कर दीजिएगा, सबका आंसर वही आने वाला है। इसी देखिए हमारे पास क्या है, ए बी सी क्या करते हैं, यहाँ बताया हुआ है कि तीनों पार्टनर किसी ट्रेड में, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 700 रुपया, और ए एंड बी इन्वेस्ट, अच्छा इन्वेस्ट का 700 रुपया और 48 रुपया। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 1540 रुपये होता है, जिसमें से सी को मिलता है इतना रुपया। तो बताइए सी का इन्वेस्टमेंट कितना था। तो भाई टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ, 1540 रुपया इन्वेस्ट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1520 रुपया हुआ, जिसमें से 640 रुपया सी लेके चला गया। तो 1520 में 640 लेके चला गया तो 880 रुपया बचेगा। अब इसी में देखिए क्या है, ए इसमें जो सी, ये तो 800 प्रॉफिट लेके चला गया, अब उसको कितना रुपया मिलने और इन्वेस्ट किया था ये हम बताना है। तो 1540 टोटल था हमारे पास, और टोटल हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, 840 रुपया। और ये जो हमारे पास 640 रुपया, ये किसने लगाया था, उसका जो फायदा हुआ था, तो सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 1120 रुपया। इस तरह देखिए अगला भी सवाल हमारे पास दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाला सवाल एकदम VBI है, एकदम आने वाला पेपर में सवाल है, तो पहले बता रहा हूँ। और ये वाला बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि एक बैग में क्या है, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का और 50 पैसे सिक्का है। अगर बात किया जाए तो 5 रुपये का जो सिक्का है वो 4 रेशियो में है, 2 रुपये का 3 रेशियो में, 2 रुपये का 1 रुपया का 2 रेशियो में, 50 पैसा का 1 रेशियो में। टोटल अगर पैसा जोड़ते हैं तो हमारे पास 285 रुपया है। तो बताओ हर टाइप का कितना सिक्का हमारे पास है। तो देखिए सीधा हमको नहीं मालूम कितना सिक्का बैग में, तो हमने x रुपया मान लिया। ये 4x, ये 3x, ये 2x। अगर आप 4 को 5 से गुना करिएगा तो 20x, 3 को 2 से गुना 6x, इस प्रकार का हम सबको जोड़ देते हैं। तो लास्ट में जोड़ेंगे तो आएगा 28.5, यानी सबको जोड़िएगा तो 28.5x बराबर 285, तो x का वैल्यू 10। अब बस रख दीजिएगा, 20 गुना x कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, सॉरी 4x के या 4x 4 इंटू, यानी इसके पास 5 रुपये कितना सिक्का है, 40 सिक्का है। 2 रुपये कितना सिक्का है, तो 30 सिक्का है। और क्या बोलते हैं 1 रुपये सिक्का कितना, 20। अगर सबको जोड़िएगा तो 5 रुपये का अगर आपके पास 40 सिक्का है, मतलब आपके पास कितना रुपया भाई, 200 रुपया। अगर आपको टोटल मनी भी जोड़ने बोला जाएगा तो भी आंसर क्या निकलेगा हमारे पास, वही निकलने वाला, कुछ अलग नहीं निकलेगा हमारे पास। देखिए अगला सवाल है, बोलता हुआ है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड इच रेशियो, मतलब ये अनुपात है, 2 अनुपात हमारे पास क्या 5 है, इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं भाई, दोनों तरफ जोड़ने पे क्या मिलता है, 5:6 मिलता है। ठीक है, यही हमारे पास सवाल है। ये देखिए क्या किया है, सब कुछ है, क्रॉस कर दो, ये इधर ये इधर। तो हमने जब क्रॉस करना है तो ये 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाए 12, 6 को x से गुना करेंगे 6x, 5 को 5 से गुना 25, 5 को x से गुना 5x। अब 6x में से x घट जाएगा तो x बचेगा, 25 में से 12 जाएंगे 13, यानी x यानी कौन सा नंबर हमने जोड़ा, तो 13। इसी तरह देखिए जब जोड़ सकते हैं तो भाई घटा भी सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 5:6 था, उसमें कुछ घटाया तो 11 बन गया, तो 11 बच्चे 55, 11x हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारे पास, 7/3 निकलेगा। यानी 7/3 नंबर हमने क्या किया था, घटाया था। इसी तरह देखिए अगला भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक एज वाला सवाल आता है, ठीक है, समझ चलिएगा। क्या बोला गया, एज रेशियो बिटवीन सुमित और रूबी का एज का रेशियो 4:5 है।
आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:5। यानी अगर अभी वर्तमान में 4x और कितना है 5x है, 12 साल बाद मतलब प्लस हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा तो प्लस करेंगे, अनुपात कितना हो जाएगा 5:6। तो इसी तरह अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो सुमित का भी जो वर्तमान एज है वो 4 गुना 12 यानी 48 साल होगा, और जो क्या नाम था इसका देख रहे थे कैरेक्टर का, रूबी का हो जाएगा 56 साल। ठीक है, इस प्रकार हमारे दिया हुआ है। इसे देखिए एक और सवाल दिया हुआ हमारे पास, ये मिक्सर का भी सवाल दिया हुआ है। तो ये सारा सवाल देख के चलिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो सवाल जैसे ये वाला एक सवाल लास्ट बता दे रहा हूँ आप सभी बच्चों को, ये प्रोपोर्शन वाला सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, इसके लिए नियम है, पहले समझ लीजिए। बोला आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू, ये क्या है देखिए, कहीं 4 डॉट दिखेगा मतलब इसका मतलब क्या है, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन में। 2 अनुपात मतलब हमारे पास क्या है, अनुपात में, मतलब रेशियो में दिया हुआ है। अब आप कैसे कैलकुलेट करिए, याद रखिएगा पहला को क्या करना है हमेशा देखिएगा भाई, किसका किसका गुना करते हैं हम लोग, तो इसका इसका गुना करते हैं और इसका इसका। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से फॉर्मूला इंग्लिश में कहा जाता है। तो भाई 4 गुना एक्स और बराबर 5 गुना 8, ये 4 ऊपर है, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 5 टेबल में 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसी तरह हमने चेक कर रहे हैं, देखिए आंसर कितना आया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो हमने उसी तरह 6 को x से 8 को 8 से वही किया गया, कुछ अलग नहीं आएगा। 8 8 64 आएगा, 64/6 आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या करना है, फिर से 3 को क्या करना है, 3 को इससे गुना करना है, हम लोग 30 से गुना करना है, और x को 9 से गुना करना, 9 ऊपर है तो 9 नीचे आ जाएगा। तो आप लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए यही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये चेक कर लीजिएगा हमारे पास सही है गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और ये वाला सवाल देखिए, मीन प्रोपोर्शनल मतलब भी क्या होता है भाई, दोनों का मध्य वैल्यू निकालो, तो स्क्वायर रूट कर दीजिएगा 64 इंटू 81। 64 किसका होता है 8 का, 81 9 का, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लिखा हुआ है, इन्होंने गलती लिखा तो सही कर लीजिए, मैं जो बताया वो सही कर लीजिए, क्योंकि 64 8 का होता है, ये 9 का होता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो 72 इसका आंसर होगा, और ये गलत स्क्वायर दिया हुआ है 72 होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को सेट थ्योरी और जो डाटा वाला सवाल है वो बेसिकली पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।